सेशन में और मुझे मालूम है आपका और हमारा पहला सेशन नहीं है, हमने बहुत सारे साथ में किए हैं। तो फिर भी धन्यवाद आपका, अपने वीकेंड पे फिर आपने समय निकाला हमारे लिए एंड अपना ज्ञान शेयर करने के लिए। केल्विन, फ्लोर इज योर्स। आप केल्विन के म्यूट करने से पहले मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगा। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है केल्विन। और मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है? हाँ केल्विन। परफेक्ट परफेक्ट। तो नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, और आपका मैं स्वागत करता हूं दिल्ली टेक कम्युनिटी में। और ये इवेंट है माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल हिंदी इवेंट। हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कि हम हमारे एआई सॉल्यूशंस में एआई का जादूगरी कैसे करें, ठीक है? या फिर हम इसे बेटर वर्ड करें तो हम अपने एआई सॉल्यूशंस को अपने पावर प्लेटफॉर्म में तड़के की तरह कैसे यूज करें। हम हमारे पावर प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस में एआई का तड़का लगाने वाले हैं, ठीक है? तो ये है हमारा सेशन। और मेरा क्विक इंट्रोडक्शन, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी हूं। मैं इंडिया में बेस्ड हूं, करेंटली यूके में हूं। मैं सॉल्यूशंस इंजीनियर हूं पीएसपीडीएफ के कंपनी के लिए। मैं एक यूट्यूब चैनल में कंटेंट क्रिएट करता हूं जिसका नाम है क्लेविन फर्नांडिस। मेरा खुद का ब्लॉग है। मैं ट्विटर पे हूं, लिंक्डइन पे हूं, सुपर यूजर हूं पावर प्लेटफॉर्म कम्युनिटी के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक्स देखेंगे कि आप जब एआई की बातें करते हो तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन आता है या आपके दिमाग में सबसे पहले चीज आती है, वो है प्रॉम्प्ट या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये टर्म तो हम सब लोगों ने सुना ही है। तो ये प्रॉम्प्ट होता क्या है? ये प्रॉम्प्ट क्या बला है? मैं बोलूं कि प्रॉम्प्ट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या अनुदेश है या फिर एक सवाल है जो हम हमारे एआई मॉडल को पूछते हैं, और वो एआई मॉडल हमको एक इंसान की तरह एक उत्तर देता है। अगर मैं बताऊं तो अगर आप किसी इंसान को एक क्वेश्चन पूछो, वो आपको एक उत्तर देता है, मगर आप उसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिए या फिर प्रसंग दीजिए तो वो आपको एक बेटर उत्तर देता है। वैसे ही एआई मॉडल भी अगर आप उसे कॉन्टेक्स्ट दे दो तो आपको एक बेटर उत्तर देता है टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर इमेज फॉर्मेट में। तो अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं, ये जो एआई मॉडल्स है, ये सारी चीज है ना, एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। और बिहाइंड द सीन ये डेटाबेस जो है वो क्वेरी करता है और उसमें से डेटा लाके आपको दिखा देता है। मॉडल्स के नाम होते हैं, आपने लामा मॉडल्स के बारे में सुना होगा, चैट जीपीटी जो बहुत फेमस है। ये सारी चीज एक एआई मॉडल या फिर एक एआई एप्लीकेशंस की तरह हम यूज करते हैं। हम सब लोगों ने चैट जीपीटी तो यूज किया ही है। मेरे ऑफिस में लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है तो मैं लाइट ऑन करके वापस स्क्रीन की तरफ आता हूं। तो हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि प्रॉम्प्ट क्रिएट करना एक आर्ट होता है, एक कला होती है, और उस कला के थोड़े बहुत बेसिक्स हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप प्रॉम्प्टिंग पे न्यू हो या फिर आप एक जनरल प्रॉम्प्टर हो जो सिर्फ ओपन कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछता है चैट जीपीटी को, आप उसे सुधारो। आप उसे कैसे सुधार सकते हो? सबसे पहले आप जब भी एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हो तो उसे एक क्लियर और स्पष्ट तरीके से बताइए अपने एआई मॉडल को। आप उसे प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे। जब आप प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देते हो तो कंफ्यूजन अवॉइड होता है, कंफ्यूजन ऑब्सलीट हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होता एआई मॉडल को। हम एक एग्जांपल लेंगे मगर हम उसके पहले 3 बेसिक सीख लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आप एक स्पेसिफिकली एक क्लियर क्वेश्चन बोलिए। सेकंड थिंग है कि आप उसे कॉन्टेक्स्ट दीजिए, आप उसे बताइए कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके से चाहिए। और अगर आपका सवाल ट्विस्टेड है या फिर आपको सवाल सही नहीं लग रहा तो पर आपको उसके उदाहरण पता है तो उदाहरण दीजिए और कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेक डाउन कीजिए, ठीक है? तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्पष्ट रहिए आपके क्वेश्चंस में या फिर प्रॉम्प्ट्स में। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कीजिए, संदर्भ प्रदान करिए, और फिर आप एक उसे विश्लेषण दे या फिर एग्जांपल्स दे, ठीक है? अभी मेरे तरफ से प्रॉम्प्टिंग अगर मैं आपको बताऊं, प्रॉम्प्टिंग का सबसे इजी तरीका है
सीखने का कि आप सोचिए कि आपका जो एआई प्रॉम्प्ट है या फिर एआई मॉडल है वो एक छोटा सा बच्चा है, वो एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, और आप उसे कोई चीज बताना चाहते हो। तो मैं एक बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये बच्चा जब भी वो बिल्डिंग देखे वो उसे पहचान ले, ठीक है। तो मैं एक क्लियर स्पेसिफिक उसे इंफॉर्मेशन देता हूँ इस तरीके से। ये जो बिल्डिंग है बहुत लंबी है, इट्स वेरी टॉल, इट लुक्स लाइक इट इज टचिंग द स्काई, वो आकाश तक जाती है, उसमें बहुत सारे मंजिला है, एक के ऊपर एक है, जैसे कि टॉय के ब्लॉक्स है, अंडरस्टैंड कीजिए, टॉय के ब्लॉक्स मंजिला, तो बच्चे को समझ रहा है। और फिर मैं बोलता हूं उसमें बहुत सारे जन रहते हैं और वहां से पूरा का पूरा सिटी दिखता है, और आपको पता है वहां से रेगिस्तान भी दिखता है। अभी मैंने रेगिस्तान यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप समझिए मैं किस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आपको समझ गया है तो मैं चाहता हूं कि आप आपका आंसर चैट में डालिए, तो फिर मैं समझ सकूं कि ये प्रॉम्प्ट एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करता है कि वो कौन सा बिल्डिंग है, आपको हिंट मिल रहा है। अगर आपने आंसर्स डाले हैं आपके, मैं क्विकली चेक कर लेता हूं कि आपके आंसर्स है क्या। ओके, नो आंसर। यहाँ पे एक आंसर है, वो है बुर्ज खलीफा। 2 आंसर्स है बुर्ज खलीफा। परफेक्ट। तो आप यहां से देख सकते हो कि मैंने बिल्डिंग का नाम तो नहीं लिया है, मगर यहाँ पे मैंने एआई मतलब मैंने एक बच्चे को बता चुका हूं कि ये बुर्ज खलीफा है, तो अगली बार वो देखेगा तो फिर उसे पता है कि ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लियर और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्पष्ट भाषा में उसे बताया है कि वो एक लंबा बिल्डिंग है, बाय द वे दुनिया का सबसे लंबा बिल्डिंग है। उसमें बहुत सारे फ्लोर्स है, जैसे टॉयज के ब्लॉक्स है। मैंने उनको क्लियर कॉन्टेक्स्ट दिया है कि यहाँ से पूरा सिटी दिखता है, शायद डेजर्ट भी दिखता है, मैंने वो लिखना चाहिए था। और फिर मैंने कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक डाउन किया है, बोला है कि वो रात को चमकता है, और आपको पता है बुर्ज खलीफा पे लाइटिंग एक्चुअली होता है। तो ये एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि आप एक 3 साल के बच्चे को अगर एक कोई चीज समझा सकते हो। आप सोचिए कि आपका एआई प्रॉम्प्ट भी 3 साल का एक बच्चा है और उसे एक स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। तो एआई प्रॉम्प्ट सही है, बट एआई प्रॉम्प्ट्स को बहुत सारे भाषा भी पता है, एटलीस्ट पावर प्लेटफॉर्म में। और ये जो सेशन है मेनली सिटीजन डेवलपर्स के टूवर्ड्स टारगेटेड है। आपको डेवलपमेंट की बैकग्राउंड की होने की जरूरत नहीं है, आप एक बिजनेस यूजर हो सकते हो, नो कोड डेवलपर हो सकते हो, और आज के जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया आप आपके डे टू डे बिजनेस प्रोसेसेस में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो और एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल है कि लैंग्वेजेस उसे क्या समझती है। चाइनीज समझता है, चेक रिपब्लिक चेकिया समझता है, डैनिश, डच, इंग्लिश, जर्मन, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस के सपोर्ट होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन उसे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में अगर आप उसे पूछिए तो वो आपको उत्तर दे सकता है। सो लैंग्वेज सपोर्ट भी होता है। ठीक है, अभी जब हमने बेसिक सीख लिए हैं, हम एक बेसिक प्रॉम्प्ट के साथ हमारा डेमोस शुरू करेंगे। मैं डेमोस के लिए सबसे पहले मेरा स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूं, और मैं मेकर्स पोर्टल पे जाता हूं। तो मैंने आपको प्रॉम्प्ट के बारे में तो बता दिया, बट ये प्रॉम्प्ट जो चीज है हम इसे यूज कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप मेकर्स पोर्टल पे न्यू हो तो अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं दिख रहा तो आपको मोर पे क्लिक करना है, डिस्कवर ऑल पे क्लिक करना है, और आपको एआई के अंडर एआई मॉडल और एआई प्रॉम्प्ट्स दिखेंगे। आप एक चीज याद रखिए, कंफ्यूज मत हो जाओ। एआई मॉडल्स माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म में चैट जीपीटी से भी पहला आया था। जब मैं आपको ये चीज बताता हूं, आपको एक्चुअली मैं एक आर्टिकल खोल के दिखाता हूं यहाँ पे। चैट जीपीटी एक्चुअली 2019 में लॉन्च किया गया था, और हमारा सो कॉल्ड डेटावर्स वो टाइम पे सीडीएस के नाम से बुलाया करते थे हैं हम उसे, और पावर ऑटोमेट को फ्लो। अब देखोगे आर्टिकल इतना जुना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्चुअली इसे अपडेट भी नहीं किया है, और इस पे इमेजेस भी ब्रोकन है। बट आप समझ सकते हो कि एआई प्रॉम्प्ट नए हैं, मगर एआई माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म में बहुत टाइम से अवेलेबल है। आप इसे पिन कर दीजिए और आपको एआई प्रॉम्प्ट आपके लेफ्ट नेविगेशन पे दिखने लग जाएगा। मैं अभी एआई प्रॉम्प्ट पे क्लिक करता हूं, और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास ऑप्शंस है, और एआई मॉडल्स के भी ऑप्शंस है, राइट। एआई मॉडल्स वर्सेस
LLM या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में एक डिफरेंस मैं आपको एक इजी डिस्टिंक्शन बताता हूं। जब आपका ओन डेटा आप यूज करते हो, आप एआई मॉडल्स बनाइए उससे, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन एटसेट्रा, तो आपको एक कंसाइज इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप LLM के साथ ये चीज देखोगे कि आपको यूजर स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो रिटर्न नहीं करता, क्योंकि उस पर PII का क्लॉज है, राइट? अनलेस कि आप बिल गेट्स या शाहरुख खान हो। आप समझ सकते हो ना, मैंने ट्राई किया शाहरुख खान की आवाज मिमिक करने का, बट वो हो नहीं पाया मुझसे, बट आप समझिए। आपको एक जेनरिक इंफॉर्मेशन आपको LLM दे सकता है, बट पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। उस तरीके का अगर आपका सिनेरियो है, तो फिर आप मेरे तरफ से AI मॉडल्स यूज कीजिए, जो कि इनबिल्ट है। बट हमारे डेमो के लिए हमें कस्टम प्रॉम्प्ट से हमारा डेमो चालू करेंगे। हमारा सिनेरियो ये है कि हमको एक टेक्स्ट दिया जाएगा और वो टेक्स्ट को हमें क्लीन करना है, ठीक है? तो समझिए कि मेरे पास एक टेक्स्ट है। मैं एक नोटपैड खोलता हूं। मैं बोलता हूं कि मैं एक रैंडम टेक्स्ट कॉपी करता हूं, कहां से तो मैं ये एक टेक्स्ट कॉपी करता हूं, और सोचिए कि इस टेक्स्ट में बाय मिस्टेकली $, परसेंटेज साइन, स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए हैं बीच में, और मुझे ये निकालना है। आप अगर पावर ऑटोमेट के बारे में सोचोगे, तो अगर आपको निकालना है तो आप रिप्लेस फंक्शन शायद यूज करते थे, बट आपको पता नहीं है कि क्या स्पेशल कैरेक्टर्स आने वाले हैं। ये सिनेरियो है हमारा, ठीक है? तो आपको ये चीज आपके AI प्रॉम्प्ट के थ्रू रिजॉल्व करने हैं। आप AI प्रॉम्प्ट को सवाल पूछ सकते हो, वो आपको जवाब दे सकता है, वो आपके लिए टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, बट वो आपके लिए डेटा भी मैनिपुलेट कर सकता है। ये आप चीज जरूर जरूर आपके जहन में रखिए, क्योंकि ये आपको बहुत यूजफुल होगा आपके नो कोड डेवलपमेंट में, ठीक है? अगर आपको कोई चीज एक ब्लॉकर लगता है, तो मेरे तरफ से आप एक बार AI प्रॉम्प्ट की तरफ देखिए, और वो ब्लॉकर शायद आपको उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। तो वापस आते हैं हमारे प्रॉम्प्ट की तरफ। मुझे एक प्रॉम्प्ट लिखना है, 3 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर रहा हूं वैसे AI प्रॉम्प्ट को, कि मुझे सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग में से निकालना है। तो सबसे पहले आप अगर ऊपर देखेंगे, तो सबसे पहले मैं एक प्रॉम्प्ट को नेम देता हूं, एक मीनिंगफुल नेम, और मैं इसको हिंदी लिख देता हूं। तो एक मीनिंगफुल नेम दिया है, यहाँ पे आपको हेल्प है, रेडी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, फिर से आपको इंफॉर्मेशन है, इनपुट्स, डेटा, आउटपुट के बारे में हम बात करेंगे, और हम एक कस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? मैं क्या करने वाला हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे AI प्रॉम्प्ट को, देखो AI प्रॉम्प्ट जी, मैं आपको एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करूंगा एज एन इनपुट, और ये जो प्रॉम्प्ट है, मुझे इसमें से सारे स्पेशल कैरेक्टर्स निकाल दीजिए। देखिए, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये स्पेसिफिकली परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, और शायद हम इसे इंप्रूव करेंगे ओवर द कोर्स ऑफ दिस सेशन, ठीक है? बट आप समझिए कि मैंने उसे कॉन्टेक्स्ट भी दिया है। मैंने उसे सबसे पहले बोला है कि मैं स्ट्रिंग दूंगा, उसमें से स्पेशल कैरेक्टर्स निकाल दो स्पष्ट भाषा में, और उसके बाद में मैंने बोला है कि AI प्रॉम्प्ट जी, आप है ना A to Z कैपिटल और स्मॉल A to Z मत, उनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, नंबर्स 0 to 9 के साथ भी छेड़छाड़ मत कीजिए, और स्पेशल कैरेक्टर्स तो बिल्कुल, और स्पेसेस तो बिल्कुल भी मत निकालिए। सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है? ये मेरा AI प्रॉम्प्ट है। जब मैं ये AI प्रॉम्प्ट लिखता हूं, तो मुझे एक स्ट्रिंग इनपुट देना है। तो अगर मुझे एक स्ट्रिंग इनपुट देना है, तो मैं यहां से एक ऐड इनपुट कर सकता हूं, और मैं इसको नाम दे सकता हूं टेक्स्ट स्ट्रिंग। आप इसे कुछ बढ़िया नाम भी दे सकते हो, और वो जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूं मेरे AI प्रॉम्प्ट बिल्डर कैनवास में। मैंने यहाँ पे आप मल्टीपल इनपुट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? फिर होता है आपका डेटा। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपको आपका पर्सनलाइज डेटा यूज करना है, तो आप वो पर्सनलाइज डेटा से आपके प्रॉम्प्ट को एनरिच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ईमेल लिखना है, और एक स्पेसिफिक यूजर के इंफॉर्मेशन के थ्रू ईमेल लिखना है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल लिखना है, तो आप प्रोवाइड कर सकते हो राइट एन ईमेल, इनपुट गेट डेटा फ्रॉम देयर एंड इट विल राइट एन ईमेल। वो आपको एक ईमेल लिखेगा। यहां से आप डेटावर्स के टेबल क्वेरी कर सकते हो, बट हमारे डेमो के लिए हम बेसिक्स पे रहेंगे। फाइनली, आप एक आउटपुट जनरेट करते हो ऑफ टाइप टेक्स्ट या फिर जेसन। हम जेसन आउटपुट के बारे में भी देखेंगे। और फाइनली, यहाँ पे एक सेटिंग है जो आपको बोलता है कि कौन सा मॉडल आप यूज करने वाले हो। हम चैट GPT यूज करने वाले हैं।
या GPT 3.5 या फिर हम GPT 4.0 यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप एक मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो। परहैप्स मैं बोलता हूं कि दोनों मॉडल टेस्ट कीजिए और आपको जो बेटर रिजल्ट देते हैं वो मॉडल यूज कीजिए। फाइनली आपने यहाँ पे एक स्लाइडर देखा है और यहाँ पे 0 to 1 है। ये क्या है? तो ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक स्लाइडर है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके एआई मॉडल को कितना क्रिएटिविटी दिखा पाए। ठीक है, जब आप 0 को टेस्ट सेट करते हो, वो आपको एक प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स देता है। आपको पता है एआई मॉडल हेलोसिनेट करते हैं, हम इसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे लेटर ऑन इन द सेशन में। बट आप 0 जब सेट करते हो, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, हेलोसिनेशन लेस है और आपको लेस वेरिएबल रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वो सेम प्रॉम्प्ट बार बार एआई को दे दोगे या फिर चैट जीपीटी को दे दोगे, तभी भी आपको एक एक्यूरेट सा, एक लेस वेरिएबल आंसर मिलता है, एक सिमिलर आंसर मिलता है। अगर आप 1 दे दोगे तो आपको एक डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने बेसिकली ये ट्राई किया था लास्ट वीक, मुझे चिकन बिरयानी बनाना था और मैंने बोला चिकन बिरयानी रेसिपीज। उसने फर्स्ट टाइम मुझे एक बिरयानी की रेसिपी दी, मैं उससे संतुष्ट नहीं था। फिर मैंने टेम्परेचर ज्यादा सेट किया और हर बार जब मैंने उसे वो प्रॉम्प्ट दिया, उसने मुझे डिफरेंट बिरयानी के रेसिपीज लाके दिए और वो बहुत क्रिएटिव था इसमें। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर को हम 0 सेट करें या फिर 1 सेट करें। मेरे तरफ से 0 सेट करना बेटर है आपके बिजनेस प्रोसेसेस के एस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, फाइनली ये जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है मैं इसे कॉपी करूंगा और मैं इसे इनपुट में यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल डेटा दे दूंगा। ओके, सो सैंपल टेक्स्ट। अगर मुझे मेरा एआई प्रॉम्प्ट टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे टेस्ट रिस्पॉन्स पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे वो चल नहीं रहा है, बट मैं इसे सेव करता हूं और फिर देखता हूं क्या हो गया है। तो आज शायद डेमोगॉड्स मेरे साथ खुश नहीं है, मुझे पता नहीं, बट देखते हैं। तो कैंसिल, यहाँ पे एक टेक्स्ट है, उप्स, फिर भी वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। डेमोगॉड सच में शायद खुश नहीं है, मेरे एनवायरनमेंट में शायद कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, बट नो प्रॉब्लम। मैं शायद एक दूसरा एनवायरनमेंट ट्राई करने की कोशिश करूंगा और ये चीज हो सकती है और शायद आज नहीं होनी चाहिए थी, मगर मेरे साथ हो गया ये चीज। ठीक है, आपको ये सेम चीज पावर ऑटोमेट पोर्टल में भी दिखेगा, तो हम इस एनवायरनमेंट से टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं मोर पे, डिस्कवर ऑल, और आप देखोगे कि ये काफी क्विक हो सकता है बनाने के लिए, इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं क्विकली यहाँ पे जाके टेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे क्या हुआ है मुझे पता नहीं, बट मैं शायद एक ओल्ड एग्जाम्पल क्लिक करूंगा तो शायद ये एनवायरनमेंट में कुछ गलती हो गई है। ओके, यहाँ पे डेटाबेस नहीं है। ओके, डेमो गॉड्स मेरे साथ शायद खुश नहीं है आज, बट मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, वापस जाऊंगा, मैं इसे सेव करूंगा, एक दो बार रिफ्रेश करूंगा, एक हार्ड रिफ्रेश करूंगा और फिर देखूंगा कि क्या मेरा प्रॉम्प्ट चलता है या नहीं चलता है। बट आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है कि आप एक प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। आपके पास एक प्रॉम्प्ट बिल्डर है और वो प्रॉम्प्ट के थ्रू आप मीनिंगफुल रिस्पॉन्सेस कैसे क्रिएट कर सकते हो। मेरे तरफ से यहाँ पे मैसेज लिखता, उप्स, मैंने कुछ तो गलती कर दी शायद। एक्चुअली मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, एआई मॉडल हेलुसिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं अगर हेलुसिनेट कर रहा हूं, तो अगर मैंने अभी इसको प्रॉम्प्ट दिया तो फिर भी मुझे वेरिएबल रिजल्ट्स नहीं दे रहा। बट आपने देखा रहेगा मैंने बाय मिस्टेकली एक टेक्स्ट इनपुट और ऐड किया था, उसके वजह से वो एरर दे रहा था। हम इसको देखेंगे थोड़े टाइम के बाद में, शायद ये चालू होना हो सकता है। मैं इसे सेव करता हूं और इसे रख देता हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि आपने एआई प्रॉम्प्ट तो यूज कर लिया है, क्रिएट कर लिया है, बट आप उसे यूज कैसे करोगे? आप यूज करोगे उसे अपने पावर एप्स या फिर पावर ऑटोमेट एप्लीकेशंस में। आप एआई प्रॉम्प्ट को समझिए कि वो एक स्पेशल फंक्शन है जो आपको एम्पावर करता है।
इन दिस केस मैं क्या करने वाला हूं, एक ब्लैंक कैनवस ऐप बनाने वाला हूं और यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूं। ठीक है, मैं इसे बोलूंगा डेमो ऐप टैबलेट क्रिएट, और देखते हैं कि हमारा एआई प्रॉम्प्ट हमें हेल्प करेगा या नहीं करेगा। और स्पेसिफिकली अगर कोई एरर्स है, मुझे यूजुअली एरर्स यहाँ पे दिखते हैं मोर इम्पोर्टेंटली, अगर मेरे एआई क्रेडिट्स रन आउट है या कुछ, तो फिर हम यहाँ पे उसे देख सकते हैं। सो बेसिकली हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट इनपुट ऐड कर देता हूं, यहाँ पे इसे मल्टीलाइन कर देता हूं, और एक टेक्स्ट इनपुट ऐड करने वाला हूं मैं, राइट, और इसे भी मैं मल्टीलाइन सेट कर दूंगा। सही है। हम अभी यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे और हम वही क्लीन टेक्स्ट को हम एक कोशिश करेंगे कि हम यूज कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे से मैं यहाँ पे एक बटन डाल देता हूं, और ये जो मैंने प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है, मैं अपने पावर एप्स एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकता हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, डेटा पे जाते हैं, ऐड डेटा पे जाते हैं, और यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट का नाम टाइप कर सकता हूं। एज सुन एज मैं प्रॉम्प्ट का नाम टाइप करता हूं, यहाँ पे मुझे मेरे कनेक्टर दिखने चालू हो जाते हैं। और याद रखिए, ये आपका एक स्पेशल फंक्शन है जो आप यूज करने वाले हो। बट आपने एक चीज गौर किया होगा कि यहाँ पे मुझे एक येलो रिबन दिख रहा है जो मुझे एक वार्निंग दे रहा है। रेड नहीं है, येलो है, मतलब वार्निंग दे रहा है कि देखिए, फर्स्टली ये जो जो एआई जो चीज है वो कभी कभी मिस्टेक हो सकता है उससे। तो आप क्या कीजिए, आप उसे करेक्टली पहले टेस्ट कीजिए और उसके बाद में ही अपने यूजर्स को डिप्लॉय कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इस बटन को अगर ऑन सिलेक्ट पे एक फॉर्मूला लिखता हूं, मैं इस पे लिखता हूं रिजल्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूं क्लीन टेक्स्ट हिंदी डॉट प्रेडिक्ट, और आप देखोगे कि ये मुझसे एक टेक्स्ट स्ट्रिंग मांग रहा है। तो मैं बोलता हूं टेक्स्ट इनपुट 1। यस, ये फीचर तो मुझे बहुत पसंद है। आपने देखा रहेगा कितने अच्छे से उसने हाईलाइट कर दिया कि मैं कौन सा टेक्स्ट इनपुट यूज करने वाला हूं। दिस इज रियली गुड। ये पावर एप्स या फिर का एक ब्रिलियंट फीचर है। अभी जब मैंने ये चीज कर लिया है, मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे रिजल्ट डॉट टेक्स्ट यूज करके मैं इसको रन कर सकता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दिस इज अ डेमो प्लीज वर्क ऐसे लिख देता हूं। तो यहाँ पे अगर मैंने बटन पे प्रेस कर दिया है, वो मुझे फिर भी वो एरर दे रहा है। सो शायद ये कनेक्टर नहीं चल रहा है। मैं मेरा ओल्ड कनेक्टर यूज करने की कोशिश करता हूं, बट आप देखोगे कि आपको वो एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ क्लीन टेक्स्ट हिंदी मैं कोई एक ओल्ड प्रॉम्प्ट यूज करता हूं, क्लीन टेक्स्ट डॉट प्रेडिक्ट। 2 बार प्रेडिक्ट हो गया है, इससे मुझे पता चलेगा कि क्लीन टेक्स्ट डॉट प्रेडिक्ट। अभी इसमें कितने इनपुट्स है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी मांग रहा है। सो ये प्रॉम्प्ट थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉम्प्ट था, तो मैं इसको सबसे पहले दूंगा स्पेशल कैरेक्टर्स डबल कोट में। तो आप देखिए कि आप आपके प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव भी कर सकते हो इस तरीके से। आप उसको मोर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करके, यहाँ पे मैंने मोर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। सो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर दूं। यहाँ पे मैं उसे बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई और चीज, कॉमा, और एक स्ट्रिंग देता हूं जो कि आ रहा है टेक्स्ट इनपुट 1 डॉट टेक्स्ट से। ठीक है, तो फिर भी वो एरर दे रहा है। मैंने शायद दूसरा प्रॉम्प्ट यूज करना चाहिए, बट आपको एक जस्ट मिल रहा है कि आप इसे एआई मॉडल्स को या फिर एआई प्रॉम्प्ट्स को अपने पावर एप्स में कैसे यूज कर सकते हो। मैं एक फाइनल एक प्रॉम्प्ट ट्राई करने वाला हूं, होपफुली ये चले। तो क्लीन टेक्स्ट 103, यहाँ पे हम जाते हैं क्लीन टेक्स्ट 103 डॉट प्रेडिक्ट। यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसे एक टेक्स्ट स्ट्रिंग
डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं। ओके, वो शायद रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहा, बट आप समझ सकते हो कि ये मेरे टेनेंट का कोई प्रॉब्लम है, और अनफॉर्चुनेटली ये डेमो के टाइम ही हुआ है। बट आपको एक जिस्ट मिल गया होगा कि आप इसे अपने पावर एप्स में कैसे यूज कर सकते हो। अगर हम हमारे नेक्स्ट डेमो की तरफ चले, तो मैं बोल रहा हूं कि आप इसे पावर एप्स में यूज कीजिए जरूर, बट आप उसे पावर ऑटोमेट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे हम एक सिंपल प्रॉम्प्ट बनाते हैं, देखते हैं कि वो चलता है या नहीं चलता। मैसेज इनपुट, इंसर्ट मैसेज, प्लेटफॉर्म पे मैं टेस्ट करने की ओके, तो एक बेसिक मैसेज चल रहा है, तो शायद मेरे प्रॉम्प्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा, बट आप एक समझ सकते हो, अगर मुझे कोई चीज करना है तो यहाँ पे मैं इसे कर सकता हूँ। मैं फिर से मेरे प्रॉम्प्ट को एक बार कॉपी करूंगा और देखूंगा कि, और इस प्रॉम्प्ट को मैं बेटर करने की कोशिश करूंगा। क्लीन द मैसेज एंड रिमूव ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मैसेज को इंसर्ट करता हूं। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट को एग्जैक्टली सिमिलर रिजल्ट्स देने की कोशिश की है, और मैं इसमें सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दूंगा एंड में, और देखते हैं कि क्या वो चलता है। आहा, देखिए, प्रॉम्प्ट का प्रॉब्लम था, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने आपको शायद बताया था इनिशियल स्टार्टिंग में कि वो एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट नहीं था, पर मुझे नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, कि वो प्रॉम्प्ट इतनी गंदी तरह फेल होगा या फिर इतनी बुरी तरह फेल होगा, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि प्रॉम्प्टिंग जो है वो एक कला है, आप उसे फाइन ट्यून कीजिए और आपको वो यूज करने में आपको एक बेटर रिजल्ट देगा। तो अभी अगर मैं इसे सेव कर दूं और मैं इसे कस्टम प्रॉम्प्ट क्लीन बोल दूं, तो शायद मुझे ये बेटर रिजल्ट देगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे रिजल्ट में एक टेक्स्ट स्ट्रिंग दिया है, बट अगर मुझे आउटपुट जेसन के थ्रू देना है तो मैं एक जेसन बॉडी भी यहाँ पे दे सकता हूं। जैसे कि एक सिंपल चीज ले लेते हैं, एक जेसन स्कीमा डिफाइन कर लेते हैं। आप इसे जनरेटिव एआई के थ्रू भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो, मगर मैं इसे अभी क्रिएट करूंगा और अप्लाई करके हम देखते हैं कि आउटपुट कैसे दिखेगा। तो आपको एक जेसन फॉर्मेट में आउटपुट देता है, जो बोलता है टेल मी मोर अबाउट पावर प्लेटफॉर्म, जिसमें से एक स्पेशल कैरेक्टर को निकाल दिया गया है। तो मैंने भी कुछ आज सीखा, लाइव डेमो पे सीखा, जो अच्छी बात नहीं है, मगर ठीक है, सीखना अच्छी बात है। तो मैं इसे वापस टेक्स्ट में डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर मैं पावर एप्स में जाके सिर्फ वो चेंज कर दूंगा तो चलना चालू होगा। और मैं उसके बदले में आपको एक्चुअली फ्लो में दिखाऊंगा कि आप ये फ्लो में कैसे यूज कर सकते हो। तो सोचिए कि ये आपका एक कस्टम फंक्शन है और आप इसे यूज कर सकते हो। आप एक चीज तो देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने बहुत सारा टेस्टिंग किया था प्रॉम्प्ट के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट डेमो है, तो डेमो के टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, और शायद प्रॉब्लम से हम सीखते हैं। सो आई थिंक इट इज ओके। और आपने भी एक चीज सीखा होगा कि प्रॉम्प्टिंग एक कला है। अगर आपको वैसा एरर आए तो आप दुखद मत होइए, आप फिर से ट्राई कीजिए, शायद आपके प्रॉम्प्ट में प्रॉब्लम है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे वो प्रॉम्प्ट यूज करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ चैट जीपीटी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैं एक अपने प्रॉम्प्ट को यूज कर सकता हूँ, अभी उसका नाम था कस्टम प्रॉम्प्ट क्लीन। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ एज अ मैसेज। मैं बोल सकता हूँ दिस डेमो वाज नियरली
broken but somehow it worked. ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बोलूं, मैं इसे सेव कर देता हूं और मैं इसमें से स्पेशल कैरेक्टर्स निकालना चाहता हूं। ये कैसे चलेगा, आपको ऑलरेडी पता है, वो इग्नोर कीजिए, वो एक वार्निंग था। यहाँ पे मैं रन करता हूं और यहाँ पे रन और डन पे क्लिक करता हूं तो मुझे आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये जो आउटपुट है, सबसे पहले मुझे बताता है कि डेमो वाज नियरली ब्रोकन, मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स निकाल दिए हैं, जो कि एक काफी अच्छा चीज है, राइट। बट वो आपको एक और इंफॉर्मेशन देता है और आपको बताता है कि आपका प्रॉम्प्ट कितना एक्सपेंसिव था, आपने कितने टोकन्स हो गए, कितने कंप्लीशन टोकन चले गए, कितने प्रॉम्प्ट टोकन्स गए, और टोटल में आपके कितने टोकन स्पेंड हुए। तो प्रॉम्प्ट टोकन्स जो है वो कैटेगराइज हो चुके हैं, आप इसको दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको ये स्पेसिफिकली बता देगा। अगर आपको यहाँ पे एरर आता है तो उसका एक रीजन हो सकता है कि आपके पास एआई मॉडल क्रेडिट्स ना हो या फिर आपके पास एआई बिल्डर लाइसेंस ही ना हो, ठीक है। तो ये एक कॉस्ट के साथ आता है। मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा लास्ट सेशन है तो मेरे पास थोड़ा सा लेवरेज होगा शायद वो बियॉन्ड टाइम जाने का। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये सेम प्रॉम्प्ट है ना, एक लॉरेन इप्सम टेक्स्ट देता हूं, ठीक है, और उसका आउटपुट देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, मैंने ये लॉरेन इप्सम टेक्स्ट कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं लॉरेन इप्सम टेक्स्ट देता हूं, मतलब रैंडम टेक्स्ट, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूं, मुझे एक वार्निंग थ्रो करेगा, बट ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूं और इसे मैन्युअली टेस्ट करता हूं। और ये फ्लो एक्चुअली एरर दिया है। हाँ, सही है ना। मैं आपको एआई की अच्छी और बुरी बातें दोनों बताना चाहता हूं, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूं कि आप एआई से दुनिया जीत लोगे, नहीं। एआई से हेलुसिनेट करता है। एआई एक्चुअली आपको ओपन आंसर्स देता है। अगर आप गौर से इस मैसेज को देखिए तो आप इस मैसेज में आप यहाँ पे लिख सकते, प्रॉम्प्ट वाज फिल्टर्ड। हाँ, प्रॉम्प्ट ने फिल्टर किया, सही है, बट मैंने तो ऐसा कुछ बुरी बातें तो बताई नहीं प्रॉम्प्ट को, मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं। तो ये एक चीज याद रखिए, आप जब एआई प्रॉम्प्ट को रैंडम टेक्स्ट देते हो ना, एआई प्रॉम्प्ट आपको कभी कभी एरर थ्रो कर सकता है कि आपका प्रॉम्प्ट फिल्टर हो गया है। इट मींस दैट आप उससे वो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल नहीं लगाया, उसने हेलोसिनेट किया और उसने आपको एक आंसर दे दिया, बट उसे शायद लगा कि आप उसे अब्यूज कर रहे हो या फिर एक बैड वर्ड यूज कर रहे हो, एटसेट्रा। तो ये चीज आपको मैं बताना चाहता था, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जानना आपके एआई प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करते वक्त। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमने यहाँ पे सीखा है, एआई प्रॉम्प्ट्स एक चीज है जिससे आपका लाइफ इजी हो सकता है, बट प्रॉम्प्ट्स आपको फाइन ट्यून करना होगा, और फाइन ट्यून करने के बाद ही आप उससे प्रोडक्शन में डिप्लॉय कीजिए। प्लीज 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 आप बहुत सारा ह्यूमन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कीजिए। हम इसके बारे में और बात करेंगे हमारे स्लाइड्स में। तो यहाँ पे ये सही है, मैं वापस स्लाइड्स पे जाता हूं तो, और मैंने फर्स्ट स्लाइड से चालू हो गया है। बट ये जो प्रॉम्प्ट था, हम देखे कि हम हमारे पावर एप्स में कैसे यूज करेंगे, हम हमारे पावर ऑटोमेट में कैसे यूज कर सकते हैं, हम हमारे को पायलट स्टूडियो में कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो अगर आपको ये चीज को पायलट स्टूडियो में यूज करना है तो ये सिंपल है। आप यहां से को पायलट स्टूडियो में जाइए, यहाँ पे आप क्रिएट पे कीजिए। आप एक नया प्रॉम्प्ट क्रिएट करना चाहते हो तो कोपायलट स्टूडियो से भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप एक एग्जिस्टिंग प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाऊंगा, शायद मैं आपके लिए एक नया एआई असिस्टेंट ही क्रिएट करता हूं, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसे इंस्ट्रक्शंस देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि मेरा डेमो ऑलरेडी लैगिंग है, और आपको जैसे पता है डेमो गॉड्स आज मेरे साथ नहीं थे, बट मैंने 2-3 बार भगवान का नाम लिया और डेमो गॉड्स आ गए, प्रकट हुए और
कुछ थोड़े चीज तो चलने लग गए। बट आप यहाँ पे देखोगे कि हम हमारे टॉपिक्स में इसे एडिट कर सकते हैं। तो अभी ये 1 मिनट लगेगा शायद टॉपिक बनाने। और अगर हमें एक सिंपल टॉपिक को हमारे जनरेटिव एआई से एनरिच करना है, तो हम सिंपली उसे यहाँ पे जाके आप कॉल फॉर एक्शन कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखिए कि आपके सारे प्रॉम्प्ट अवेलेबल है। एज यूजुअल ये एक प्रॉम्प्ट है, तो आपको एक सिमिलर यूजर इंटरफेस दिखेगा जहां पे आप एक इनपुट दे सकते हो, वो आपको एक आउटपुट देगा, वो वेरिएबल पे सेट कर दो और आप उसे मैसेज की तरह आउटपुट दिखा सकते हो। तो प्रॉम्प्ट आप एक जगह बनाइए और मल्टीपल जगह पे यूज कीजिए। ये हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी है। सो प्रॉम्प्ट कैन बी रीयूज्ड इन पावर एप्स, पावर ऑटोमेट एंड कोपायलट। जस्ट क्रिएट, आप जब प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हो आप सावधानी से क्रिएट करिए, बहुत सारा टेस्ट कीजिए और उसके बाद में अपने यूजर्स को डिप्लॉय कीजिए। ठीक है। सो वो बोलते ही हम हमारे स्लाइड्स की तरफ वापस जाते हैं। ठीक है, हमने बात तो किया, बट मैंने आपको प्रॉम्प्ट्स शेयर कैसे करने हैं वो तो बताए ही नहीं। आपने बहुत मशक्कत से अगर एक प्रॉम्प्ट बनाया है, जैसे मैंने बहुत मशक्कत की इस डेमो में, एक्चुअली मैंने बेटर प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए था शायद, बट आप सोचिए कि बहुत मशक्कत की और उसके बाद में एक बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट बनाया है और अभी मुझे वो शेयर करना है। तो हम उसे उस प्रॉम्प्ट को, बढ़िया जो प्रॉम्प्ट है जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, वो शेयर कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, आप जाइए पावर ऑटोमेट पोर्टल पे, यहाँ पे शेयर पे लिखिए और यहाँ पे यूजर का नाम चेक कीजिए और उसके साथ ये चीज शेयर कर दीजिए। आपको अगर ये प्रॉम्प्ट एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में डालना है, तो फिर आप उसे कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे? तो आपको ये तो पता ही होगा कि पावर प्लेटफॉर्म एएलएम सपोर्ट करता है, जो कि एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक अच्छा सा यहाँ पे सॉल्यूशन है और मुझे उस सॉल्यूशन में प्रॉम्प्ट को ऐड करना है, तो वो कहाँ दिखेगा? मैं यहाँ पे ऐप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सो हमको अगर एक न्यू ऐड नहीं करना है, हमको एक एग्जिस्टिंग ऐड करना है। याद कीजिए, गौर दीजिए, मैं एआई मॉडल पे क्लिक करूंगा। अभी इसका नाम बेटर होना चाहिए था शायद माइक्रोसॉफ्ट ने, ऐड एग्जिस्टिंग एआई मॉडल। हमने सारा का सारा मॉडल बनाया है, बट नहीं, हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया है। इसका नेमिंग कन्वेंशन के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा इन द फ्यूचर, बट यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। और जब आपने इसे ऐड कर दिया है, आप आपके सॉल्यूशन को फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो और आप इसको दूसरे एनवायरनमेंट्स में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन है, मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। मैं इसको मैनेज सॉल्यूशन, क्योंकि और कोई किसी ने मेरे प्रॉम्प्ट के साथ छेड़छानी नहीं करनी चाहिए, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और ये जो प्रॉम्प्ट है, जो मेरा प्रॉम्प्ट है, वो प्रॉम्प्ट को मैं यूज कर सकता हूं हमारे दूसरे एनवायरनमेंट में। तो एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट आप इस चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, शायद आपने ये चीज देखा नहीं होगा। आप यहाँ पे जब प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, पावर एप्स में, तो आपको यहाँ पे आता है सेट प्रिफर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा प्रिफर्ड सॉल्यूशन है वो क्लीन टेक्स्ट है, बट आपके कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके पास सॉल्यूशंस नहीं है, वो आपको डिफॉल्ट सॉल्यूशन पे बेसिकली ऐड करेगा। वो ऐड करेगा कॉमन डेटा सर्विसेज डिफॉल्ट सॉल्यूशन पे। अगर आपको प्रॉम्प्ट डायरेक्टली ऐड करना है एक सॉल्यूशन में, आप क्लीन टेक्स्ट पे ऐड कीजिए, अप्लाई कीजिए, यहाँ पे जाइए, एआई प्रॉम्प्ट बनाइए और वो ऐड हो जाएगा। सिंपल एज दैट। बट ये एक चीज इंपॉर्टेंट थी जो मैं कवर करना चाहता था, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ फॉर्म्स, प्रॉम्प्ट्स। तो आपको बहुत सारी चीज आपके जहन में रखनी है। सबसे बड़ी बात, मैंने आपको एआई क्रेडिट्स के बारे में बताया और आपको मैथ भी बता दिया। वो मैथ थोड़ा बहुत मैं बोलूं कि फॉरेन एलियन है मेरे लिए भी, बट आप समझ सकते हो कि वो कंज्यूम करता है, कैसे कंज्यूम करता है, उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन है, आप पढ़ सकते हो। प्रॉम्प्ट शेयरेबल है, हमने वो चीज देखा है। सॉल्यूशन एवरीवेयर, सॉल्यूशन अवेयर, सो आप वो सॉल्यूशन ले सकते हो। आप वो सॉल्यूशन दूसरे एनवायरनमेंट में इंपोर्ट कर सकते हो, तो फिर वो सॉल्यूशन अवेयर है। आप आपके ओपन एआई मॉडल्स के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, दिस इज बैक्ड बाय
एज़्योर एंटरप्राइज प्रॉमिस आपको गारंटी देता है कि आपका डेटा आपका है और वो किसी भी चीज में यूज नहीं होगा। और मॉडल सिर्फ अभी मुझे इसका एग्जाम्पल नहीं दे सकता हिंदी में, बट आप समझ लो, वो आपका डेटा लीक नहीं करेगा। फाइनली, जैसे मैंने बोला, प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा है, बट प्रॉम्प्ट गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं। दुनिया में अच्छे बुरे दो टाइप के लोग होते हैं। मैं शायद अच्छे में आता हूं, शायद नहीं, मैं अच्छा हूं। आप अच्छे हो, बट सब अच्छे नहीं है। प्रॉम्प्ट में आपको इंजेक्ट कर सकते हैं। जस्ट सोचिए कि अगर मैंने इंजेक्ट करने की कोशिश की, मैं आपको ये एग्जांपल दिखाना चाहता था। प्रॉम्प्ट स्मार्ट है, यस वो स्मार्ट है, वो आपको बताता है कि शायद ये जो टेक्स्ट है अब्यूजिव है, तो उसने ब्लॉक कर दिया। बट इसके भी वर्क अराउंड ढूंढ लिए हैं इंसानों ने। तो आप अगर एक चीज जनरेट कर रहे हो ईमेल में, पर अगर आप उसमें थोड़ा सरकाज़म डाल दे, और फिर वो जो एंड यूजर है उसे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, राइट? आप उसमें गलत शब्द के इस्तेमाल कीजिए, उसको बुरा लगेगा, राइट? तो आप जो टेक्स्ट इनपुट है उससे आप सावधान रहे, ठीक है? प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक से। फैब्रिकेशन एंड हेलोसिनेशन, जैसे मैंने बोला, मॉडल एक एआई है, इंसान नहीं है। दिमाग है, हाँ दिमाग है, दिमाग का आइकन भी दिखाते हैं, बट वो दिमाग फीडेड है, वो एक रेडिली डिसाइसिव चीज नहीं है। तो मॉडल बहुत टाइम पे हमें लगता है कि हाँ, मॉडल एक सही तरीके से हमें उत्तर दे रहा है, बट एक चीज आप सोचिए कि वो दिखता भी सही है पेपर पे, बट वो शायद सही नहीं है। वो अपने आप को हेलोसिनेट करता है, वो अपने आप को प्री डिफाइंड डेटा या एग्जिस्टिंग डेटा पे आपको लाता है, जिससे कॉन्टेक्स्ट वगैरह कंप्लीटली रॉन्ग हो सकता है। तो हेलुसिनेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एआई मॉडल्स में, ये एक रिस्क है। और फाइनली, आप रिस्पॉन्सिबल एआई का आर्टिकल भी जरूर पढ़िए, बिकॉज एआई कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप अगर एक प्रॉम्प्ट क्रिएटर हो, आपको उसे बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट दो, एक लाइन मत दो जैसे मैंने दिया था, बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट दो, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दो, और वो चलना चालू होगा। और फाइनली मैं कहना चाहता हूं धन्यवाद। आपको शायद ये सेशन से कुछ सीखने मिला होगा, और मैं होप करता हूं कि आप ये जो लर्निंग्स है आपके नो कोड प्लेटफॉर्म्स में यूज करोगे। जरूर टेस्ट करके यूज करना। और फाइनली, हिंदी कम्युनिटी और दिल्ली टेक कम्युनिटी को मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। मैं फर्स्ट टाइम स्पीकर नहीं हूं यहाँ पे, बट एवरी टाइम इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर होस्टिंग। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। कर ले बेटा हाँ हाँ थैंक यू क्लैप। You're welcome. ओके, अभिनव आप कर रहे हैं? ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, प्रिंस आप रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिएगा फिर। थैंक यू क्लेविन, एंड ये जानकारी बहुत अच्छी लगी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमें ये सब भी समझना है। हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझते थे, हम लोग इंजेक्शन अटैक समझते थे, वेब में कैसे होते हैं,